जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए गोपाष्टमी की पूजा विधि व कथा लेकर आए हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 9 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। गोपाष्टमी का पर्व विशेष रूप से गाय की पूजा, गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। इस दिन गाय के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। पुराणों में 33 करोड़ देवी देवता और 68 करोड़ तीर्थ गौ माता में प्रतिष्ठित बताए गए हैं, अर्थात स्थापित हैं। इसलिए जो मनुष्य जितेंद्रिय और प्रसन्नचित होकर नित्य गायों की सेवा करता है, उसको न केवल गौ माता बल्कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित शशि शेखर त्रिपाठी से कथा। और इस दिन क्या करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोपाष्टमी क्यों मनाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा और पूजा विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी, इसलिए गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कैसे करें गोपाष्टमी का पूजन, आइए जानते हैं। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के छापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण की गोचारण लीला की पौराणिक कथा जो इस प्रकार है। इस कथा को सुनने से गोपाष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। माँ यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो। अच्छा बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें? भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। लल्ला ने कहा कि अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब तो हम गाय चराएंगे क्योंकि हम बड़े हो गए। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा, मुझे गाय चराने दो, ऐसे लल्ला ने बोला। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बताएंगे। बाबा की बात सुन करके भगवान झट से
पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। लल्ला ने पंडित जी को लालच दिया। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात है? भाई क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं, नंद बाबा जी केवल आज ही का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुन कर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहनना चाह सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। दोस्तों, यह थी गोचारण की कथा। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। इस कारण वो गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, यह थी कार्तिक शुक्ल अष्टमी की गोपाष्टमी की कथा और इस तरीके से गोपाष्टमी को गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो आप भी ये कथा सुनिए और पूजा करिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।